से काफ़ी नहीं होगा। हम लोग एक वेबसाइट बनाने का काम कर रहे हैं जिसमें जो हमारा मूल उद्देश्य है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। पहले मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट वाइज क्या है। दरअसल हमारे यहाँ पूरे भारत भर में हम लोगों की कई सारी संस्थाएं चलती हैं अलग अलग नामों से, जिनका उद्देश्य रहता है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचा के रख सकें। लेकिन सांस्कृतिक विरासत को वही बचा के रख पाते हैं जिनके अंदर आर्थिक और राजनीतिक सोच हो। समाज उन्हीं का बचता है जिनके अंदर ये दो चीज़ें हों। और हम पिछले 72 सालों से जब से आज़ाद हुए हैं तो हम सिर्फ समझदार होने के नाम पर आत्ममुग्ध हैं। इसके अतिरिक्त हमने अपने तरफ से कोई प्रयास नहीं किया और उसका परिणाम आज ये हो रहा कि हम राजनीति में तो कहीं है ही नहीं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, चूंकि हमारा जो मूल पेशा था वो नौकरी था और नौकरी दुर्भाग्यवश आरक्षण में चली गई। वो अलग विषय है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे अपन, लेकिन नौकरी आरक्षण में चली गई, बाकी चीज़ों के लिए हम तैयार नहीं थे, व्यापार के लिए तैयार नहीं थे। आज जो हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था, उसके दो सबसे बड़े दिक्कत के विषय हैं, एक तो अर्थ और दूसरा हमारे यहाँ विवाह। ये दो चीज़ें हैं। विवाह के मूल पे भी जाएंगे तो किस पे जाएंगे अपन? विवाह के मूल पे भी जाएंगे तो अर्थ ही कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि 30 साल 35 साल तक हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हम किसी सही जगह पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। उसका कारण राजनीतिक रूप से हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं होना। ये राजनीतिक शब्द मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि हम कोई चुनाव लड़ने या कुछ ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। फिलहाल ये करने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोच हमारी क्लियर होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। इसी बात को लेकर के मैं कई संस्थाओं से जुड़ा रहा और काफ़ी प्रयास किए मैंने। जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो पूरी व्यवस्था है ये सिर्फ हम चित्रगुप्त पूजन तक ही सीमित रखना चाहते हैं, हमारे आराध्य हैं, हमें चित्रगुप्त पूजन करना चाहिए, क्योंकि जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता जो समाज, वो समाज प्रगति नहीं कर सकता। लेकिन सम्मान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने वर्तमान को खत्म कर लें। हम लोग वही करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो वर्तमान है वो सिर्फ पुरानी चीज़ों को याद करने में जा रहा है। तो इस बात को लेकर के हम लोगों ने एक मध्य प्रदेश कायस्थ क्लब के नाम से एक संस्था बनाई। इसका मूल उद्देश्य था कि हम जो परंपरागत कायस्थ सम्मेलन हो रहे हैं कि शाम का एक दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाम को जाकर के हम भोजन करें और घर चले जाएं। ज़्यादातर उसमें भीड़ जो होती है वो भोजन के समय पे होती है। तो हमने कहा कि 10, 25, 50 जो भी लोग हों, युवा हों, उनके अंदर कुछ परिवर्तन की लालसा हो, क्योंकि लगभग जो भी है सब कायस्थों के अंदर, कायस्थ क्या हर जातियों के अंदर अपनी जाति को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, मदद करना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मदद मांगने की भी परंपरा नहीं है और मदद देने की तो बिल्कुल परंपरा नहीं है। बिना मांगे हम लोग कुछ कभी भी नहीं देते। तो हमें दोनों चीज़ों की आदत डालनी है, हमें मांगना भी है और हमें देना भी है, लेकिन उसके लिए हमको आपस में बैठना पड़ेगा। तो कायस्थ क्लब का जो कॉन्सेप्ट है वो मूल रूप से ये कॉन्सेप्ट है कि हम आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो जिस फील्ड में है, हमारे पास यहाँ पे कई दिग्गज ऐसे बैठे हुए हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, एक मंच में लाने की कोशिश हमने की है। उसका मेन उद्देश्य है कि हम यहाँ पे पार्टीबाजी न करते हुए कायस्थों को लेके बात करें। एक अभी संस्मरण मैं आपको बताता हूँ, 3 दिन पुराना है। हम लोग गए हुए थे बनारस में। भाई साहब शैलेश श्रीवास्तव जी हैं, आप कई राजनीतिक पदों में, उच्च पदों पे रहे, प्रदेश स्तर राष्ट्रीय स्तर पे रहे, और आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है, कभी राजनीति की बात, पार्टी की बात, सॉरी राजनीति की तो करते हैं लेकिन पार्टी की बात नहीं करते। हम लोग अभी बनारस में थे, एक बड़ा प्रोग्राम था, उसमें कायस्थों को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए अलग अलग पार्टियों में दबाव बनाने के लिए एक कायस्थ स्वाभिमान यात्रा का प्रारंभ किया जाना है। चालू हो गया, हालांकि वो 2 अक्टूबर को खत्म होगा। और वहाँ जो हम लोगों ने देखा कि जो उत्साह था लोगों के अंदर कुछ आपस में करने का, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, वो बहुत बढ़िया थी। तो उसी को लेकर के हम लोगों ने निर्णय लिया था, पहले भी लिया था, कि इस बार कम से कम 12 जनवरी जो युवा दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमें खुद नहीं मालूम कि हमें उसको किस प्रकार मनाना है। मुश्किल से अलग अलग पूजा मंडलों में बैठ के हम लोग एक एक माला पहना देते हैं विवेकानंद जी को, बात खत्म कर लेते हैं। लेकिन उनसे जो चीज़ सीखनी है वो ये सीखनी है कि हमें समाज को जातिवाद नहीं करना हमें, लेकिन लोकतंत्र में जातिवाद मजबूरी है हमारी। एक कहीं मैंने सुना था या पढ़ा था कि राजनीति जो है वो बफर सिस्टम है। बफर सिस्टम में क्या होता है कि हम यदि शालीन बने, भीड़ बड़ी है, भोजन है 1000 लोगों का, 1000 लोगों को बुलाया गया है, लेकिन उसकी सीमा जो है उसमें 10-25 जो है बदमाश टाइप के लोग हैं जो अभी भी समाज में हैं,
चार जातियां जो हैं वो लीड करती हैं समाज को, चाहे वो सवर्ण समाज में हो, चाहे तो वो नीचे बहुजन समाज में हो, चार जातियां हैं दोनों तरफ, वो लीड करती हैं। और हम लोग इंटेलेक्चुअल बने बाहर खड़े रहते हैं, कोट टाई लगाए कि भाई हमको जबरदस्ती नहीं करना, तो अंत में हम भोजन के लिए भी मुश्किल हो जाता है। घर आके कहते हैं कि अब घर में बनाओ तब खाएंगे, ये दशा है हमारी। तो इसी को लेकर के आज की जो समीक्षा बैठक है वो मूल रूप से इस बात को लेकर के है कि हमें 12 तारीख का प्रोग्राम करना है, किस प्रकार करना है, कुछ सुझाव किसी के पास हो तो दे। और मैं एक चाकआउट प्रोग्राम जो मेरे दिमाग में है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम लोग ये चाह रहे थे कि चित्रगुप्त मंदिर तरहटी से हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत करें और भगवान चित्रगुप्त जी का माल्यार्पण करें। उसके बाद एक बाइक रैली, कार रैली के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करें। 1000 का हमारा टारगेट है कि 1000 युवा, और युवाओं को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी उनके पास थोड़ा समय भी है और उनको कुछ चाहत भी है कि कुछ मिल जाए। बाकी तो जिनको मिल चुका है वो तो देसी भाषा में कहें गदराए हुए हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, चलता है। तो इसलिए इस बार हमारा जो मूल उद्देश्य था कि हम युवाओं को, या जो ऐसे लोग जो मन से आज भी युवा हैं, भले वो 50 प्लस हो गए लेकिन मन से युवा हैं, वो हमारे साथ आए, काम करें। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, बाइक रैली के बाद माल्यार्पण करेंगे और कहीं एक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे और साथ में अपने बीच के अंदर से नेतृत्व को निकालने की, समाज का अगुवा बनने की कोशिश करने की, आदत डालने की बात करेंगे। उस संगोष्ठी का जो मूल उद्देश्य होगा ये यही होगा। अब इसका निर्णय पहले से इतना ही प्लान चाका आउट है। यदि किसी के पास कोई अच्छे सुझाव हो तो वो दे, यहाँ पे आए, कुछ बोलना चाहते हो तो सुनील भैया कुछ बताएंगे किस तरीके से अपन करें, क्योंकि मेन रूप से हमारा जो उद्देश्य है वो एकता दिखाना है। क्योंकि रीवा में बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, मैं भी कई संगठनों में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन किसी के अंदर इतनी वो नहीं है, एकता नहीं है कि अपन, आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने लोग तो बिना भोजन के हमारे यहाँ आते हैं, बड़ा मुश्किल से हैं। कई सारे प्रोग्रामों को मैंने लीड भी किया है, चूंकि लाइन के तीसरे चौथे में रहा तो बहुत सारे लोग मुझसे परिचित नहीं होंगे, लेकिन किया है मैंने इस चीज को। तो मैं देखता था कि शाम को 7 बजे के बाद ही भीड़ होती थी, और आज यहाँ पे इतने लोग हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सारे लोग एक्टिव हैं और कुछ अपन करेंगे शायद, ऐसा लग रहा है। तो सुनील भाई साहब कुछ सुझाव दें। सबसे पहले मैं सुशील भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि जली हुई रस्सियों के संगठन के निर्माता कहलाते हैं हम लोग। रस्सी जल गई है मगर ऐठन नहीं गई है, या केकड़ा प्रजाति के लोग कहे जाते हैं हम लोग, कि केकड़े को एक कढ़ाई में डाल दो और कोई ऊपर जाए तो दूसरा केकड़ा पकड़ के खींच लेगा। बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा सा बोलने में दूसरे टाइप से बात कर रहा हूं, लेकिन इन सब के बावजूद एक कायस्थ 100 ब्राह्मणों के बराबर होता है, इतना ताकतवर होता है। और ऐसा कोई भी नेता नहीं है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो मायावती जी हो, जिसके पास मुख्य उसका आयोजक या उसका प्रशासक कायस्थ ना हो। शिवराज सिंह जी के पास आज 3 कायस्थ, अपने कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव भी उनके मुख्य वो बन गए। बिना कायस्थों के कोई काम नहीं होता। और लास्ट में होता यह है कि कायस्थों को सीढ़ी का उपयोग तो सभी लोग करते हैं और लास्ट में लात मार के किनारे कर देते हैं, और हम लोग अपने अहंकार में डूबे हुए रहते हैं।